कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर का सुधर्मा स्वामी के अनुभूति में जो प्रभु महावीर है, उस प्रभु महावीर को अपने अनुभूति में लाने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, जम्बू स्वामी ने कहम चनानम कह दंसनम से सीलम कहम ना यसुयसासी, इतना ही पूछा था कि परमात्मा का ज्ञान कैसे, दर्शन कैसे, सील कैसे। और ये पूछने के बाद एक बात कही थी कि जहां स्वयं जाना ही नम भिक्खु, जहां तहे नम, जैसा आप जानते हो, जैसा आपने सुना है वैसा मुझे बताइए। और इसलिए आज की जो गाथा है उन 3 सवालों के परे है और 2 सवालों में समाई हुई है। ज्ञान तो आपके पास भी है जितना भी है, श्रद्धा आपके पास भी है जितनी भी है, चरित्र आपके पास भी है जितनी भी है, तपस्या हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, जितनी भी करते हैं, लेकिन ज्ञान की पावर है क्या? अपने ज्ञान में शक्ति है क्या? अपनी श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा में शक्ति है क्या? अपने पास चरित्र तो है लेकिन चरित्र में शक्ति है क्या? और है तो कितनी है? क्या जितना ज्ञान है उतनी पावर अपने पास है? क्या अपनी श्रद्धा पावरफुल है? क्या अपना चरित्र पावरफुल है? दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास ज्ञान बहुत होता है लेकिन ज्ञान की पावर नहीं होती है। भावनाएं बहुत होती है लेकिन भावना में ताकत नहीं होती है। ये जितने भी इन दिनों में एक बीमारी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। अब सच में देखा जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इस बीमारी का मूल कारण कहां पर है? कि जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, और जब कर नहीं पाते तो अंदर में गिल्टी कॉन्शियस शुरू हो जाता है। जैसा चाहते वैसे जी नहीं पाते तो फिर दिल भारी हो जाता है। ऐसा आपका भी होता है। उस समय कैसे होता है? करें, इतनी तपस्या हो रही है, अपनी भी तपस्या करें कि भावना है, होती है, लेकिन जब होती नहीं है ना, भावना होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, तब दोनों तरफ से जाता है मन। कर भी नहीं पाए उसके भी भंत, कर नहीं पाते उसके भी खंत। श्री कृष्ण वासुदेव, राजा श्रेणिक, भक्ति बहुत है, समझ बहुत है, चाहते बहुत है, लेकिन कर नहीं पाते। यदि आप उस एक अलग डायमेंशन से देख सको, राजा सैनिक के तरफ वो करना बहुत चाहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता है। और जब करना बहुत चाहते और कर कुछ भी नहीं पाते, उस समय की पीड़ा कितनी भयंकर होती है। और अपने सामने दूसरों को करते हुए देखना, जिनको वो कमजोर समझता था, रानियों को, वे रानियां वो कर रही है जो सैनिक नहीं कर पा रहा है। राजा सैनिक के बेटे वो कर रहे हैं जो राजा सैनिक नहीं कर पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय में अपने को कितनी पीड़ा होगी कि
भावना होकर के भी नहीं कर पा रहे। दिस इज रीजन। सेवीरिये नाम बड़ी पूर्ण वीरिये सुदंसनेवानग सौवसेठे सुरालयवासी मुदागर से वीरायने गुणो अवेये। इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य जो है वो है शक्ति, पावर। भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने एक बार पूछा कि दो पहलवान जिनका वेट इक्वल है, हाइट इक्वल है, नॉलेज इक्वल है, ऐसे दो पहलवान परस्पर में कुश्ती लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। व्हाट इज द रीजन? दोनों का वजन इक्वल है, दोनों के गुरु भी, नॉलेज भी, सब कुछ इक्वल है। एक हार गया एक जीत गया। अपने उत्तर तैयार है। और नसीब सबसे पहला उत्तर क्या अपना? और नसीब, जिससे और नसीब में थो सो हो गया। बहुत आगे बढ़ गए, उन्हें भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला वो जीत गया। उसके भी आगे बढ़ गए तो क्या कहेंगे आप? उसके कर्म, अच्छा कर्म, उसका कर्म। इंद्रभूति गौतम ने जब भगवान महावीर से सवाल पूछा तो भगवान महावीर ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल डिफरेंट था। आपका और एक जवाब आ सकता है कि वो लड़ने वाला धर्म से लड़ रहा था इसलिए जीत गया, और एक अधर्म से लड़ रहा था इसलिए हार गया। कि अपने दिमाग में पक्का है सत्य में हो जाते, जिसके पक्ष में सत्य होता है वो जीतता है, भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी होता हो। लेकिन बोलने के लिए अपन तो बोल देते ना, जो को खरो रे जो को जिके। लेकिन भगवान महावीर ने इसमें से एक भी बात नहीं कही। भगवान महावीर ने इसके में इतना कहा, जिसने उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम जागृत रखा वो जीत गया। जिसने अपनी शक्ति जागृत रखी, उत्थान उल्लास, बल शारीरिक बल, वीर्य चैतन्य की शक्ति, और पुरुषाकार, मैं ये कर सकता हूं ये भाव, मैं जीत सकता हूं ये विचार, ये अनुभूति जिसने बिल्कुल परफेक्ट रखी वो जीत गया। जिसने इसमें पूरी ताकत नहीं लगाई वो हार गया। ये भगवती सूत्र का है। यानी परमात्मा वो कहते हैं कि जो शक्ति को जागृत रखता है, जो एनर्जी को एक्टिवेट रखता है, उल्लास उमंग और आनंद से काम करता है, और जिसके मन में दृढ़तम संकल्प है कि मैं ये कर ही सकता हूं, मैं करके ही रहूंगा, ये विश्वास जिसके मन में है, उसको कहते फुल पावर। रेफरेंस दे रहा हूं, केवल कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। मनमोहन सिंह पीएम थे, पावरफुल, पावरफुल, पावर थी कि नहीं थी? पावर थी। हर पीएम को उतनी ही पावर है, अधिकार में कोई कमी नहीं थी, राइट्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ही कुडंट यूज, उन्होंने यूज नहीं करे।
पावर होने के बाद भी यूज नहीं किया। और जब आदमी पावर होने के बाद यूज नहीं करता है तो पावर क्या हो जाती है? डोमिनेट। जो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है उसकी शक्ति वेस्टेज में चली जाती है। जो अपनी शक्ति का उपयोग करता है उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। ज्ञाता धर्म कथा में एक अनूठा रेफरेंस महाभारत, जैन महाभारत का है। जो प्रचलित महाभारत है उससे थोड़ा सा ये बहुत जुदा है, अलग है। कि एक बार द्रौपदी का किडनैप हो गया, द्रौपदी का अपहरण हो गया, और अपहरण हुआ तो द्रौपदी का अपहरण, पांचों पांडवों की पत्नी अपहरण हो गया। तहलका मच गया, खोज शुरू हो गई और बहुत खोज करी लेकिन कहीं पर कुछ मिला ही नहीं, परेशान हो गए। तो श्री कृष्ण वासुदेव के पास मैसेज भेजे कि भाई द्रौपदी का लापता हो गई है, कहीं तलाश नहीं लग रही है। और उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव के पास नारद आया था। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने नारद को पूछा, अरे तुम बहुत घूमते रहते हो, तुमने कोई द्रौपदी की, तुम्हारे पास कोई खबर है क्या? बोले उस राजा के अंतपुर में देखा जैसा लगता है मुझे। ये सारा उद्योग किसका था? नारद का ही था। और वो जो राजा कहां पर है? भरत क्षेत्र के बाहर। तलाश तो लग गई, एड्रेस तो मिल गया। एड्रेस मिल गया तो बुला लिया श्री कृष्ण ने पांडवों को। बोले एड्रेस मिल गया, द्रौपदी को लाना है। बोले आए, जहां लवन समुद्र था, लवन समुद्र पार करके जाना है। अब कैसे पार करें? तो तेला कर लिया वापस। लवन समुद्र का जो अधिपति था उस देवता को बुलाया, बोले रास्ता दे दे। बोले क्या बात है? बोले वो राजा ने द्रौपदी का किडनैप किया है, उसको लाना है छुड़ा करके। बोले वो देवता ने अपहरण किया ना, मैं भी द्रौपदी को उठा के ले आता हूं, आपको जाने की क्या जरूरत है? मैं द्रौपदी को उठा करके ले आता हूं। वीर कौन होते हैं? हाँ तो लिया, ठीक है लड़के ने मेहनत करा, अपन हो जाएगा काम परस्पर। लेकिन श्री कृष्ण ने जवाब दिया, बोले नहीं, अपहरण करने वाला कभी वीर नहीं होता है, वो चोरी कहलाता है। अपहरण करने वाला कभी वीर नहीं होता, वो चोरी कहलाता है। और हमें द्रौपदी को चोरी नहीं करनी, हमारी वस्तु है। और केवल द्रौपदी को लाने का विषय नहीं, उस व्यक्ति को भी दंडित करना है। तो हमें रास्ता दे, ये हमारा काम है, हम करेंगे। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, आपको ध्यान में रखना और इसको शुरुआत कर देना जिंदगी में। जो काम आप अपना कर सकते हो वो दूसरों से मत कराना है। जैसे जैसे वो काम तुम दूसरे से कराते चले जाओगे तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल आपके पास है। पहले गणित के लिए दिमाग लगाते थे, अब गणित के लिए कंप्यूटर लग गया, और कंप्यूटर लग गया तो अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा। किसको काम करने की आदत ही नहीं रही। बिल्कुल ऐसी हालत इनकी है। हाँ, क्या क्या बोले? पहले वो गुस्सा कपड़ों पर निकल जाता था। जिस दिन गुस्सा रहता उस दिन कपड़े
काम बंद पड़ गए, अब क्या है। और मजेदार डायलॉग पता है आपको, इनसे एक घर का काम नहीं होता है, और घर में जो काम करने वाली आती है ना, वो 10 घर का काम करती है, और फिर भी क्या बोलते हैं, घने काम चुका रहे। बच्चों के अंदर मोबाइल एडिक्शन आज की दुनिया का सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जय जिनेंद्र, मैं रश्मि बोरा, TTPI अरहम पेरेंटिंग ट्रेनर हूँ। आजकल के सभी पेरेंट्स की तरह मेरी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी मोबाइल देखे बिना खाना खाती ही नहीं थी। बट ट्रेनिंग के दौरान गुरुदेव हमें बहुत ही सुंदर एंड आसान तरीके से इतने छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स देते हैं, जिससे कि हम हमारे एंड हमारे बच्चों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। देव गुरु की असीम कृपा से मैंने उस टेक्निक्स को जब मेरी बेटी पर अप्लाई किया, मैं आप सभी को बता नहीं सकती, सिर्फ 2 ही दिनों में मेरी बेटी ने खाना खाते समय मोबाइल देखना छोड़ दिया। अब मैंने भी अपना मोबाइल खाना खाते समय छोड़ दिया, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया, और अभी तो ऐसा है कि जब कभी उसके पापा भी मोबाइल देखने के लिए लेते हैं खाना खाते समय, तो वो तुरंत उनका मोबाइल भी लेकर बंद कर देती है कि पापा खाना खाते समय नो मोबाइल। में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।